सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमने पिछले दिनों अपनी नाज़रीन की आगाही के लिए कोरोना वायरस पर एक तफसील से वीडियो अपलोड की। अब चूंकि हमारे व्यूवर्स इसी टॉपिक को लेकर बार बार सवाल कर रहे हैं, इन्हीं सवालों को मद्देनज़र रखते हुए आप मौजूदा हालात में कोरोना वायरस को किस नज़र से देखते हैं? साथ ही रोज़ाना नई अलामात और कुछ नई पेचीदगियाँ भी सामने आ रही हैं, आप इस पर एक नज़र डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है यूट्यूब से ज़िंदगी के साथ, इस उम्मीद से कि आप हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। देखें, कोरोना वायरस पूरे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो है एक दहशत बनता जा रहा है, एक खौफ की अलामत बनता जा रहा है। लेकिन वायरसेस की दुनिया में अगर देखा जाए, जैसे कि हम कहते हैं कि वायरोलॉजी और किस किस्म के वायरसेस हैं जो कि हमें मालूम हैं, जैसे कि खसरा है, लाकड़ा काकड़ा है, खुनाक है, इस किस्म की बहुत सी बीमारियां हैं जो कि वायरसेस से फैलती हैं। फिर हमारा इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, और फिर वायरल डायरिया है, वायरल चेस्ट डिजीज है, वायरल निमोनिया है। तो वायरसेस की दुनिया जो है एक अपनी एक अजीब सी दुनिया है। ऐसी दुनिया है कि जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि शायद अल्लाह माफ़ करे कि जन्नत की दुनिया है। तो कोरोना वायरस को समझने और देखने के लिए दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो आपका साइंटिफिक नॉलेज हो और आप मुस्तनद तिब्बी माहिर हों। दूसरा, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमने इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, सोशल एस्पेक्ट भी देखना है, कल्चरल एस्पेक्ट्स भी देखना है और रूहानी एस्पेक्ट भी देखना है। अब वजह यह है कि चूंकि हमारी मालूमात गो कि कोरोना वायरस एक पुराना वायरस है, इससे इसलिए हम कहते हैं कोविड-19 कि ये एक नई किस्म है कोरोना वायरस की, जो कि पिछले वायरसेस से ज़्यादा ख़तरनाक है, हैवी वेट है, इसका वेट ज़्यादा है और ये आम वायरसेस से थोड़ा सा हैवी है। और हिस्ट्री में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि ये कहाँ से पहले ये वायरस शुरू हुआ था। असल में मिलान, इटली का एक छोटा सा कस्बा है मिलान शहर के साथ, उधर उस कस्बे का नाम कोरोना है, जिसे कि ताज के से मशाबियत दी गई है। तो शुरू में अबाउट 80-90 ईयर्स बैक ये जो है इस किस्म का एक वायरस आया था। और इस किस्म के वायरसेस अमूमन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सांस से पैदा होने वाली बीमारियों से जो है मुतालिक थे। तो ये अपनी शक्ल बदलता रहा, अपने इसकी यानी अफजाइश होती रही और मुख्तलिफ शक्लों में आता रहा। कहीं हमने इसको सार्स का नाम दिया, कहीं हमने इसको NH1 का और NH3 का नाम दिया। तो मुख्तलिफ वायरसेस हैं, पेट के वायरसेस और हैं जिन पे हम बात कर चुके हैं पिछले अपने वीडियो में, सांस के वायरसेस और हैं, वायरल जो है फिर जो इन्फेक्शंस हैं हमारे जो कि ब्रेन को चले जाते हैं, ये सारे के सारे हम इन पे बोल चुके हैं। इसके तीन एस्पेक्ट्स, साइंटिफिक एस्पेक्ट तो ये है कि ये एक नया वायरस है और ये इंतहाई ख़तरनाक है और ये एक मरीज़ के सेहतमंद शख्स से मिलाप मेल जोल के साथ, या वो मरीज़ जब खांसता है, छींकता है, तो वो जो है अपने जरासीम जो है हवा में छोड़ता है और ये जरासीम जो है जिस भी किसी सतह पे बैठ जाते हैं, चाहे हाथ हो चाहे मेज़ हो, तो ये अमूमन नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। तो ज़्यादातर चीज़ें कमरों में कुर्सियाँ हैं, सोफ़ा है, आपकी बिलोंगिंग्स हैं, आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, किताबें हैं, और या आपके दोनों हाथ हैं। अमूमन अगर हम छींकते हैं और दोनों हाथ मुंह पे रखते हैं तो हाथ पे बाजू पे ये आ जाता है। कितनी लाइफ है इसकी? इसकी लाइफ 4 से 6 घंटे है अगर ये जो है हवा में रहे। अगर जल्द ये किसी की नाक या मुंह के ज़रिए, सांस की नाली के ज़रिए जल्दी से जो है कहीं अंदर असेस कर ले, पहुंच जाए, तो फिर जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बढ़ना शुरू करता है और इसकी इलामात बाकी वायरल फीवर्स की तरह आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश होती हैं, उसी तरह होती हैं। और यहीं से ही आजकल चूंकि हम ज़्यादा जानने लगे हैं तो खौफ पैदा हो गया कि जी नज़ले की इलामात भी इससे मिलती हैं, फ्लू की भी इससे मिलती हैं,
الرجک رائنائٹس سے بھی اس کی ملتی ہیں، سائنسائٹس سے بھی اس کی علامات ملتی ہیں، عام جو نزلہ زکام کھانسی یا چھینکیں آتی ہیں اس سے بھی ملتی ہیں، ENT کے جو پرابلم ہیں اسپیشلی فیرنجائٹس یا ٹانسلائٹس اس سے بھی ملتی ہیں، تو لوگ کنفیوز ہیں اور پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ تو ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ کس کو خوف کرنا ہے یا کس کو خوف نہیں کرنا، اور کس عمر میں یہ زیادہ لگتا ہے، اور نئی چیز سامنے کیا آ رہی ہے۔